Today we are going to learn about relative pronouns. So first of all, we will learn what is relative pronoun. A relative pronoun is a pronoun that makes a relative clause. What is relative clause? We will discuss on it later. A relative pronoun is a pronoun that makes a relative clause. जो relative pronoun होता है वो relative clause बनाता है. Relative pronoun connect depend clause to independent clause. So first of all, we are going to learn about what is clause, then we will learn what is depend and independent clause. So first of all, what is clause? A group of words which form a sentence that has subject and predicate. क्लास किसको कहते हैं जिसमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो और प्रेडिकेट भी हो, मतलब कि वो कंप्लीट सेंस देता हो. जैसे कि सारा स्माइल्ड करती है, इसमें देखिए कंप्लीट सेंस है कि सारा स्माइल करती है. अब हमने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो कनेक्ट करता है डिपेंड क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से. तो डिपेंड क्लास क्या होता है? जो स्टैंड करता है अलाउन. An independent class can stand alone as a sentence. वो एक खुद कंप्लीट सेंस दे रहा होता है. एग्जाम्पल, आई लाइक एप्पल, कि मैं सेब पसंद करता हूँ. देखिए ये कंप्लीट सेंस है. अब जो डिपेंड क्लास है उसमें क्या होता है कि वो कंप्लीट सेंस नहीं होता, वो अटैच होता है किसी इंडिपेंडेंट क्लास के साथ अपने सेंटेंस को या अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए. जैसे कि ऑल दो आई लाइक एप्पल, अगरचा मैं एप्पल पसंद करता हूँ. देखिए यहाँ पे इसको किसी कनेक्शन की ज़रूरत है आपस में कनेक्ट होने के लिए या अपना मीनिंग पूरा बताने के लिए. सो डिपेंड क्लास क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड करता है. सिंपल सी बात है. जो इंडिपेंडेंट क्लास होता है वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, बल्कि वो खुद कंप्लीट सेंस दे रहा होता है. अब आते हैं हम मेन टॉपिक की तरफ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या था. हमने कहा था कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो डिपेंड क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जोड़ता है. मतलब कि एक ऐसा क्लास जो कि पूरे मीनिंग्स देता है और दूसरा है जो पूरे मीनिंग्स नहीं दे रहा, एक कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा, उसको आपस में जोड़ने के लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक कनेक्टर का काम करेगा. एग्जाम्पल्स देखते हैं. हु, whom, which, that, one की एग्जाम्पल देखते हैं ये कैसे जोड़ता है. I need to find a person who can play with me. I need to find a person, मुझे एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है who can play with me, जो कि मेरे साथ खेल सके. अब देखें, I need to find a person, मुझे एक पर्सन की ज़रूरत है, ये कंप्लीट सेंस, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है. मुझे एक पर्सन की ज़रूरत है. Can play with me, जो खेल सके. Can play with me, जो सकता है, जो खेल सकता है. अब देखिए ये कंप्लीट सेंस नहीं है. अब बीच में who जो है, हु कैन प्ले विथ मी, जो कि मेरे साथ खेल सके, ये क्या है? एक कंप्लीट है. सो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है या इनको आपस में कनेक्ट करने का रोल अदा कर रहा है. हाउ टू यूज रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन कम आफ्टर अ नाउन और प्रोनाउन टू इंट्रोड्यूस अ मॉडिफाइंग क्लास. जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो नाउन और प्रोनाउन के बाद आता है क्लास को मॉडिफाई करने के लिए. But they also replace the noun or pronoun to keep your writing from sounding repetitive. इसके अलावा ये नाउन और प्रोनाउन को भी रिप्लेस करता है कि बार बार जो एक ही साउंड को रिपीट करने से भी बचाता है. एग्जाम्पल देखते हैं. हाउस, आई बॉट अ हाउस, दैट हाउस इज क्लोजर टू माई स्कूल. या में देखिए, आई बॉट अ हाउस दैट इज क्लोजर टू माई हाउस. या में देखिए, मैंने एक घर खरीदा है और वो घर मेरे स्कूल के पास है. अब देखिए बार बार घर घर रिपीट हो रहा है. आई बॉट अ हाउस, मैंने एक घर खरीदा है जो कि मेरे स्कूल के पास है. यहाँ पे देखिए जो द हाउस है उसको रिप्लेस किया है किसने? दैट ने रिप्लेस किया है. नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस के रूल्स क्या हैं, ये किन किन के साथ यूज होते हैं. विच एंड दैट आर जनरली यूज फॉर ऑब्जेक्ट्स, while who and whom are used for people, and whose is used to show possession. इनको मैं आगे जाके डिटेल से बताऊंगी. एग्जाम्पल देख लेते हैं. शी विल चूज द कलर विच लुक्स गुड ऑन एवरीवन. वो उस रंग का इंतखाब करेगी जो हर किसी को अच्छा लगेगा. देखिए डिपेंड क्लास है और शी विल चूज द कलर इंडिपेंडेंट क्लास, और बीच में इसने आपस में इन दोनों को जोड़े हुए हैं. which is joining the two related class about the choosing and a color which would good on everyone. या में देखें उसने वो ऐसा कलर चूज करेगी जो कि वो कलर जो है वो सब पे अच्छा लगे. अब पढ़ते हैं इन डिटेल के होम, विच, वाई, व्हेन, वेयर, हुज एंड दैट.
किन किन के साथ इस्तेमाल होते हैं और इसकी एग्जांपल्स भी देखते हैं। सो फर्स्ट है हु रिलेट्स टू पीपल सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट किसको कहते हैं? सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज द थिंग दैट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब। जो सब्जेक्ट होता है वो किसी भी सेंटेंस में जो परफॉर्म करता है एक्शन ऑफ द वर्ब। एग्जांपल देखते हैं द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच। कि ये गाना लिखने वाला मूसीकार फ्रांसीसी है, कि मतलब फ्रांस से है। यहाँ पे देखें हु का मतलब क्या है बेसिकली कि कौन। यहाँ पे देखिए जो मौसीकार है कौन है ये बता रहा है कि वो फ्रांस से है। नेक्स्ट है होम मतलब कैसे या लोगों से मतलब या ऑब्जेक्ट के। अब व्हाट इज ऑब्जेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है सेंटेंस में जो कि पर्सन थिंग्स आर प्लेस दैट इज इम्पेक्टेड बाय और इन्वॉल्व इन द एक्शन, जो कि एक्शन के साथ इन्वॉल्व होता है। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। आई नो द बॉय होम सिट्स नेक्स्ट टू यू। मैं इस लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारे साथ बैठा है। यहाँ पे ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। उसके बाद है विच रिलेटेड टू एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट। ये जानवरों और एशिया से तल्लक रखने वाली चीज़ों के साथ इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं दिस इज द केक विच मैरी मेड। ये वो केक है जो मैरी ने बनाया था। उसके बाद है वाई रेफर्स टू रीजन। वजह बतानी है इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं डू यू नो द रीजंस वाई द मार्केट इज क्लोज टुडे। क्या आप जानते हैं कि आज बाजार क्यों बंद है? यहाँ पे देखें वजह पूछी जा रही है कि क्या आप जानते हैं कि क्यों आज बाजार बंद है। उसके बाद है व्हेन रेफर टू टाइम के वक्त का हवाला देते हुए। के एग्जाम्पल देखते हैं द डे व्हेन द कॉन्सर्ट टेक प्लेस इज सैटरडे। जिस दिन कॉन्सर्ट होता है वो हफ्ता होता है। यहाँ पे देखें ये टाइम को रेफर कर रहा है कि हफ्ते को कॉन्सर्ट होता है। उसके बाद है वेयर रेफर टू प्लेसेस मतलब मकामात का हवाला देते हैं, जगह का हवाला देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं दिस इज द हाउस वेयर माई सन वाज बोर्न। ये वो घर है जहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ था। यहाँ पे प्लेस की बात हो रही है कि ये वो जगह या ये वो घर है जहाँ पे मेरा बेटा पैदा हुआ था। उसके बाद है हुज रेफर टू पोजीशन। हुज का मतलब जिसका, रेफर्स टू पोजीशन मतलब कब्जे से मुराद या मलकियत होगी। एग्जाम्पल देखते हैं द बॉय हुज फोन जस्ट रिंग जस्ट स्टैंड अप। जिस लड़के के फोन की घंटी बजी है वो खड़ा हो जाए। यहाँ पे बात हो रही है कि जो फोन का ओनर है मतलब कि फोन का जो मालिक है जिसके फोन की रिंग बची है वो खड़ा हो जाए। तो हुज क्या शो करता है? पोजीशन मतलब मलकियत को। उसके बाद है दैट रिलेट्स टू पीपल एनिमल और थिंग। दैट का मतलब है इन उर्दू वो। ये लोगों जानवरों और चीजों से मुतल्लक होता है। 12 सितंबर इज द डेट दैट आई वाज बोर्न। 12 सितंबर वो डेट है जब मैं पैदा हुआ था। या वो डेट, यहाँ पे देखें दैट वो डेट जब मैं पैदा हुआ था। हु मतलब कि कौन या लोगों से मुतल्लक, जैसे कि जो म्यूजिशियन वो कौन था? वो फ्रांसीसी था। होम का मतलब कि कैसा है कि विच के दिस इज द केक विच मैरी मेड। जो कि मैरी ने बनाया है ये वो केक है। उसके बाद है वाई मतलब क्यों। उसके बाद है व्हेन मतलब कि कब। उसके बाद है वेयर मतलब कि कहाँ पे। उसके बाद है हुज के जो मलकियत को या पोजीशन को शो करता है मतलब कि जिसका। उसके बाद है दैट मतलब वो। सो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।